नमस्कार। आओ कुछ सीखो सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं क्लास 10 का विषय मैथ, जिसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर का अध्ययन कर लिया है। आज हमारा जो है तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हम लोगों ने जो फार्मूले हैं उनका अध्ययन कर लिया था और इसमें कुछ शर्तें हैं उनका अध्ययन कर लिया था। और इसमें जो है 4 प्रकार के सवाल आते हैं, 4 विधियां हैं, उसका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग इस चैप्टर में जो है इसके जो नियम हैं, जिसमें जो है रैखिक समीकरण के जो नियम दिए हुए हैं उनका एक बार रिवीजन करते हैं कि उसमें जो है रैखिक समीकरण में जो है कौन कौन से जो है नियम होते हैं, उस आधार पे जो है सवाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो है रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, जो व्यापक रूप होता है रैखिक समीकरण का, वो होता है a1x प्लस के b1y बराबर c1, या फिर a2x प्लस के b2y बराबर c2। ये हमारे रैखिक समीकरण के जो है व्यापक रूप हैं। इसमें शर्तें क्या हैं? तो पहली जो शर्त है वो है a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2। ये कंडीशन बनती है तो इसमें जो है ये रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। रेखाएं कैसी? प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं। इसके एक हल होता है, एक हल, या हम इसे कहते हैं अद्वितीय हल। एक ही बात है, एक हल या अद्वितीय हल होता है, या फिर इसमें जो है ये संगत होता है, क्योंकि संगत होने की कंडीशन ये है कि कम से कम एक हल होना आवश्यक है। और इसमें क्या है? एक हल है, और एक हल है तो ये संगत है। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2। और ऐसी कंडीशन बनती है तो ये रेखाएं समांतर हैं, ये रेखाएं समांतर हैं। इसके जो है कोई हल नहीं है, क्योंकि रेखाएं जब समांतर होगी तो कटेंगी नहीं, तो कोई हल ही नहीं होगा, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और फिर इसका जी क्या है? ये जो है असंगत है। क्या है? असंगत है, क्योंकि इसका हल ही नहीं है और जिसके हल नहीं होंगे वो रेखा कैसे रहती है? वो रेखा असंगत कही जाती है। इसका तीसरी जो कंडीशन है वो है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। और ये कंडीशन बनती है तो संपाती रेखाएं कही जाती हैं। संपाती रेखाएं कौन सी है? जैसे एक रेखा खींची गई है दो बिंदु से मिलाती हुई, और आप दूसरी रेखा खींचोगे तो इसके ऊपर ही रेखा खींची जाएगी, ये रेखा संपाती बोली जाती है। यदि संपाती रेखा है तो इसके कई हल होंगे, इसके अनेक हल हैं, इसके अनेक हल हैं, और अनेक हल है तब क्या है? संगत है। ये 3 कंडीशन है। इन्हीं कंडीशन के आधार पर जो है आगे सवाल किए जाएंगे। अब हम जो है इस अध्याय के जो भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं उनका अध्ययन करेंगे। एक्सरसाइज वाइज 1 बाय 1 जो भी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे हम सभी का जो है अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है। हमारे पास सवाल है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा दिया हुआ है, और समीकरण कौन सी है? एक समीकरण ए है, एक समीकरण ए है, 2 समीकरण हैं, उसमें जो है हमें के का मान ज्ञात करना है। यदि कंडीशन क्या है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कैसे हल होंगे? अनेक हल होंगे। अनेक होने की कंडीशन मैंने आपको बताई है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर रेखाएं संपाती है तो अनेक हल है। तो इसमें पहले तो हम इन दोनों की जो है तुलना कर लेंगे, दोनों समीकरण की तुलना इसके व्यापक रूप से करेंगे। तो हल व्यापक रूप होता है a1x प्लस के b1y बराबर c1, a2x प्लस के b2y बराबर c2 से तुलना करने पर, जैसे हम तुलना करेंगे तो a1 बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, b1 बराबर 3 आ जाएगा और c1 बराबर 5 आ जाएगा। इसी प्रकार a2 बराबर 4 आ जाएगा, b2 मान k आ जाएगा और c2 बराबर 10 आ जाएगा। अब जो है कंडीशन है कि अनेक हल हैं। अगर अपरिमित रूप से अनेक हल है तो क्या है? रेखाएं संपाती हैं। यदि रेखाएं संपाती हैं तब, यदि अनेक हल होने पर, यदि अनेक हल होने पर, अनेक हल होंगे तब a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 और बराबर होता है c1 बटे c2। ये कंडीशन चलती है अनेक हल होने पर। तो इसे मार्क देंगे a1 b1 c1 c2 के मार्क देंगे और कर लेंगे। a1 का मान क्या है? 2 है बटे, a2 का मान क्या है? a2 का मान 4 है बराबर, b1 का मान क्या है? 3 बटे, b2 का मान क्या है? k बराबर, c1 का मान क्या है? 5 बटे, c2 का मान क्या है? 10। चाहे आप इससे हल कर लो चाहे इससे हल कर लो, मान आपके बराबर ही आएंगे। तो इससे हल करने पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, क्योंकि इधर 3 गुणा हो जाएगी तो k बराबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और इससे हल करना है तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तब भी k बराबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। किसी प्रकार से हल कर लो, आंसर आपका बराबर ही जाएगा। ठीक है। तो ये सवाल जो है इंपॉर्टेंट सवाल है, 2020 और 2023 में सवाल आया हुआ है, 2 बार सवाल आया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान सवाल है। ठीक है, कर लेंगे। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है उसमें कहा गया है कि रैखिक समीकरण 2x प्लस के 3y बराबर 18, x माइनस के 2y बराबर 2 को हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। इसमें विधि नहीं दी गई है कि आप किस विधि से हल करो, जो भी आपको जो है 4 विधियां हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे, जो भी आपको सरल लगे उससे हम हल कर सकते हैं। बस आपको क्या ज्ञात करना है? x और y के मान आपको निकालने हैं इसमें। तो सबसे पहले इसे समीकरण 1 मान लो, 2x हल। तो कैसे करेंगे? 2x प्लस के 3y बराबर 18 समीकरण 1 हो जाएगी, और x माइनस के 2y बराबर 2 समीकरण 2 हो जाएगी। हम जो है विलोपन विधि लगाएंगे। विलोपन विधि आसान भी है। तो इसमें जो है इसमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो जो मान है काटना है उसमें बराबर करना है।
अगर x का मान काटना है तो x का मान बराबर कर लेंगे, y का मान काटना होगा तो y का मान बराबर करेंगे। यदि समान चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, विपरीत चिन्ह है तो जो है प्लस लगाएंगे। तो कहने मतलब है समान चिन्ह है, ठीक है, तो हमें माइनस लगाना होगा अगर हमें ये काटना है तब, और विपरीत चिन्ह है तो हमें प्लस लगाना होगा यदि हम ये काटेंगे तब। इच्छा आपकी है, चाहे ये काट लो चाहे ये काट लो। यदि हम ये काटेंगे तो हमें बराबर पहले करने हैं तो 2 से गुणा कर देनी है, क्योंकि जब यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे तो ये भी 2 हो जाएंगे, ऊपर भी 2 दिए हुए हैं तो आसानी से मान कट जाएंगे। तो जब 2 से गुणा की है तो ये इस 2 से गुणा इससे भी होनी है, इससे भी होनी है और इससे भी होनी है, तीनों संख्याओं से गुणा होनी है, ठीक है। तो पहले तो जो है जब दोनों प्लस के हैं तो हम माइनस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब हल करेंगे जी, मान कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया है और ऊपर जो प्लस का है तो मान कट गए हैं जी। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस का हो गया, लेकिन 2 दूनी 4 और ये 3 कितना हो गया 7, 7 बाई और दोनों किसमें है प्लस में, इसलिए प्लस के 7 बाई बराबर। इसी प्रकार ये 18 प्लस के हैं, 2 दूनी 4, 4 प्लस के थे लेकिन ये माइनस लगा हुआ तो प्लस माइनस, जो माइनस के हो गए ये प्लस के हो गए, प्लस में से माइनस कम हो जाएंगे यानी कि 14 बचेंगे, 18 बड़े हैं इसलिए प्लस के बचेंगे। तो बाई बराबर 14/7, गुणा में बटे हो जाएंगे, 7 × 7 = 14। बाई का मान कितना आ गया 7। अब बाई का मान समीकरण 1 में रख देंगे, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर हम दो में नहीं रख सकते हैं, जो आपकी इच्छा है, एक में भी रख सकते हैं, 2 में रखो या 1 में रख दोगे। तो 2x प्लस के 3y बराबर 18, तो 2x प्लस के 3 गुणा बाई का मान कितना दिया हुआ है 7, बाई का मान कितना है, सॉरी 7 दूनी 14, बाई का मान 2 है, बाई का मान कितना आया है 2 बराबर 18। तो 2x बराबर 18 माइनस के 6, तो 2x बराबर 18 माइनस 6 के कितने बचे 12, 6, तो x बराबर कितना आ गया 6। x का मान 6 है, y का मान 2। बड़ा आसान सवाल है, इंपोर्टेंट भी है, 2 बार सवाल आया हुआ है, ठीक है, और आसान भी सवाल है, सिर्फ आपको ब्लॉक पर लगाने हैं और आपको x y के मान निकाल लेने हैं और जो है सवाल हो जाएगा, इसी सवाल है, ठीक है। अगला सवाल है x माइनस y बराबर 2 एवं x प्लस के y बराबर 2 का हल है 2022-2023 से। 2 बार सवाल आया हुआ है और जो है इंपोर्टेंट सवाल है, आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें जो है सिर्फ हम चाहे ब्लॉक भी लगा दो, चाहे प्रतिस्थापन भी लगा दो, चाहे आपको जो है और चाहे इसमें जो है आप बजगुण विधि लगा दो, ठीक है, जो भी इच्छा है वो विधि लगा लो और आंसर निकालो। इसमें ऐसा कोई जो कंडीशन नहीं है कि आपको एक ही विधि से हल करना है, जो इच्छा है उससे कर सकते हैं। तो हम इसमें तो ब्लॉक विधि लगाते हैं पहले, तो हल करेंगे। तो x माइनस y बराबर 2 समीकरण 1 और x प्लस के y बराबर 2 समीकरण 2 हल कर लेंगे इसे। तो मान बराबर है, कोई भी मान काट सकते हैं, चाहे आप इसे काट लो चाहे इसे काट लो। सीख लो कैसे करता है, इसमें दोनों प्लस के हैं तो हम इसमें जो है माइनस लगा देंगे। यदि हमें ये काटना है तब, अगर ये काटना है तो एक प्लस एक माइनस है तो हम प्लस लगाएंगे, अपोजिट चिन्ह है तो प्लस लगाते हैं, समान चिन्ह है तो माइनस लगाते हैं। तो हम यही काटते हैं तो ये प्लस लगा दें, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ए मान कट जाएगा, ए प्लस का प्लस प्लस ही रहेगा तो 2x हो जाएंगे प्लस के बराबर। ए प्लस का नीचे भी प्लस लगा हुआ तो प्लस ही रहेगा तो 4 हो जाएंगे, तो 2 कम 2 2 दूनी 4, x बराबर क्या आ गया है 2। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने का हमारे पास समीकरण 1 कौन सी, x माइनस y बराबर 2, तो x का मान क्या है 2, तो माइनस के y बराबर 2, जो प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो जो 2 है वो उधर जाएंगे, जो माइनस के 2 हो जाएंगे, तो जिससे ये कट जाएगा तो y बराबर माइनस के y बराबर 0, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा 0, तो x बराबर 2 आ जाएगा, y बराबर 0 आ जाएगा। 2 बार सवाल आया हुआ है, इंपोर्टेंट सवाल है, बस ब्लॉक विधि लगा दो और हल कर लो, x y के मान निकल आएंगे, आसान सवाल है, ठीक है, कर लेंगे। इससे अगला सवाल है, अगला सवाल है के किस मान के लिए समीकरण इतनी और इतनी, 2 समीकरण दी हुई हैं, संपाती रेखा निरूपित करते हैं। वही सवाल है, इससे पहले भी मैंने एक सवाल कराया है, सेमी इसी प्रकार का सवाल है, बस संख्याएं बदली हुई हैं, इसमें भी संपाती रेखा है, उसमें संपाती कंडीशन थी। हमें के का मान ज्ञात करना है और हमें हमारे पास 2 रेखीय समीकरण दी हुई है, तो हमें पहले तो इसकी तुलना करनी है। अच्छा दिया है क्या दिया हुआ है हमें 3x माइनस के y प्लस के 8 बराबर 0 और 6x माइनस के y माइनस के 16 बराबर 0, इधर जो है प्लस के हैं इधर आएंगे जो माइनस के हो जाएंगे। अब व्यापक रूप a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 से तथा a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 से तुलना, जिससे हम तुलना करेंगे तो a1 का मान जो है वो आ जाएगा 3, b1 का मान आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि जो बाई है, बाई के आगे कुछ कोई पद नहीं, कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका मतलब 1 है और वो माइनस लगा हुआ है, इसके लिए माइनस का 1 है, और c1 बराबर 8। इसी प्रकार a2 बराबर 6, b2 बराबर माइनस का k और c2 बराबर माइनस के 16। कंडीशन क्या है, यदि रेखाएं संपाती हो, यदि रेखाएं संपाती तो a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2, ये कंडीशन चलती है। बस इसमें मान रखो, a1 का मान क्या है 3 बटे a2 का मान क्या है 6 बराबर b1 का मान क्या है माइनस का 1 बटे माइनस के k बराबर 8 बटे माइनस के 16। हल कर लेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस माइनस कट जाएगा और 3 से गुणा हो जाएगी तो k बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर इधर से हल करते हैं
तो ये जो है वर्ड में 16, अच्छा केवल क्या आ गया है 2 आ गया है। ठीक है, कर लेंगे। और आसान सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस के का जो हमको जो है मान निकालना था। 2 हमको रेखीय समीकरण दी हुई है, और रेखीय समीकरण देने के बाद उसमें कंडीशन क्या दे दी है कि रेखाएं क्या है, समपाती रेखाएं। तो उसके बाद आपको जो है हल करना था। ठीक है, हाँ, इसमें से जो है यहाँ पे जो है माइनस का 16 था, यहाँ पे माइनस का 16 था, इसलिए जो है ये जब से संख्या इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो प्लस का 16 हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। अगर आप इससे हल करेंगे तब भी जो है 8 एकम 8, 8 16 हो जाएगा, और 3 से गुणा करेंगे तब भी केवल क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। चाहे इससे कर लेंगे चाहे हम यहाँ से हल कर लेंगे। ठीक है, आंसर आपका जो है सेम ही आएगा। ठीक है, ठीक। हमारे पास नेक्स्ट जो सवाल है वो है कि ज्ञात करो कि रैखिक समीकरण का युग्म मतलब जोड़ा, एक जे समीकरण है एक जे समीकरण है, कि संगत है या असंगत है। मैंने पहले बताया था संगत और असंगत की कंडीशन क्या होती है, यदि कम से कम एक हल है तो वो रेखाएं संगत हैं, एक भी हल नहीं है तो वो रेखाएं असंगत हैं। और हल किसमें नहीं होता, जो रेखाएं समांतर होती है उसमें हल नहीं होता है कि वो रेखाएं कहीं भी आपस में काटेंगे नहीं, जो रेखाएं काटेंगी नहीं तो कहीं भी हल नहीं होगा, तो रेखाएं का समांतर तो हल नहीं होगा, अगर समांतर है रेखाएं तो वो असंगत है। ठीक है, तो इसमें पहले हल करेंगे, उसमें हम जांच करेंगे कि असंगत है कि असंगत। ठीक है, हल करने से पहले हम इसमें व्यापक रूप लगाएंगे और इसमें तुलना करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, दिया है 2x माइनस के 3 y बराबर 8, 4x माइनस के 6y बराबर 9 को व्यापक रूप a1x प्लस के b1y बराबर c1, a2x प्लस के b2y बराबर c2 से तुलना करने का। जैसे हम तुलना करेंगे तो हमारे पास a1 का जो मान आएगा वो आ जाएगा 2, b1 का मान आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस के 3, तीनों के साथ मान लेने हैं। ठीक है, और c1 का मान जो है वो आ जाएगा 8। ऐसे a2 का मान जो आएगा वो 4 आएगा, b2 का मान जो आएगा वो माइनस के 6 आ जाएगा, और c2 का मान आएगा वो 9 आ जाएगा। ध्यान रखना कि यदि c1 जो है बराबर के इधर है तो दोनों पद इधर ही रहेंगे, और बराबर के इधर है तो दोनों पद को इधर लेके आना है, बराबर में 0 करना है। ठीक है, एक कंडीशन देख लेना कि सेम है कि नहीं है सेम। अब हम जो है कंडीशन क्या है कि संगत है या असंगत, संगत है कि असंगत है, हमें चेक करना है। तो जो है 2/4 a1 बटे a2 बराबर 2/4, 2 एकम 2 2 दूनी 4, b1 बटे b2 बराबर क्या है माइनस के 3 बटे माइनस के 6, जे कट जाएंगे, 1 एकम 1 1 2 3 एकम 3 3 दूनी 6। ठीक है, c1 बटे c2 बराबर 8/9, यानी कि ये कटेंगे नहीं, तो कंडीशन बन रही है कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2 को। तो भाई a1 बटे a2 ये इसके बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 8/9 बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन किसकी बनती है, ये कंडीशन बनती है समांतर रेखाओं की। ये तो कंडीशन समांतर रेखाओं की बनती है, और समांतर रेखाएं क्या होती है, असंगत रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है हमारी, असंगत है। कर लेंगे, आसान सवाल है, इंपॉर्टेंट भी 2019 और 2024 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, आसान सवाल है। क्या करना है आपको, सिर्फ तुलना कर लेनी है, तुलना करने के बाद a1 b1 c1 के मान निकाल लेने हैं, और मान निकालने के बाद जो है एक बार जांच कर लीजिए कि रेखाएं संगत है और संगत है। अगर रेखाएं समांतर हो रही है तो रेखा कभी काटेंगे नहीं, और जब काटेंगे नहीं तो कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं है तो रेखा कैसी है, असंगत रेखा है। ठीक है।